बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चे जो रात के टाइम बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं या बिस्तर गीला कर देते हैं, उसकी क्या वजूहात है और हमने इसको किस तरह से डील करना है। ये सर्दी का मौसम है, नॉर्मल बच्चा भी बिस्तर पर पेशाब कर सकता है। हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जो 5 साल से बड़े हैं, जो पहले से बच्चा टॉयलेट ट्रेंड है और उस बच्चे का अपने पेशाब के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाए, तो इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एन्यूरिसिस बोलते हैं। एन्यूरिसिस 2 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है। प्राइमरी ये है कि आपके बच्चे का मसाने पे कभी कंट्रोल आया ही नहीं। सेकेंडरी ये है कि एक दफा बच्चे का मसाने पे कंट्रोल आ गया, सपोज 4 साल पे बच्चा टॉयलेट ट्रेंड हो गया, उसको पता चल गया रात को बिस्तर गीला नहीं करना, लेकिन फिर किसी और रीजन की वजह से, मेडिकल रीजन की वजह से कुछ अरसे के बाद बच्चे का मसाने पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसको सेकेंडरी एन्यूरिसिस बोलते हैं। अगर बच्चा रात के टाइम बिस्तर गीला कर देता है तो इसको नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस बोलते हैं। अगर दिन के टाइम भी ये मसला आना शुरू हो जाए तो ये डायर्नल एन्यूरिसिस है। एन्यूरिसिस का मतलब है मसाने का कंट्रोल खत्म हो जाना। नॉर्मल बच्चा 4 से 5 साल की उम्र में टॉयलेट ट्रेंड हो जाता है, उसका कंट्रोल आ जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बात बताती चलूं, ये एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो बच्चे अचीव करते हैं अपनी डेवलपमेंट के साथ। जिन बच्चों में ये कंट्रोल अचीव नहीं हो पाता, उसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। 5 साल के बाद बच्चे के अंदर ये कंट्रोल आ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो 5 से 7 साल की उम्र में ये कंट्रोल अचीव करते हैं, कुछ वो हैं जो 7 साल के बाद भी अचीव नहीं कर पाते। तो उसकी पहली वजह यह है कि बच्चे के मसाने का साइज छोटा हो सकता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा यूरिन रिटेन नहीं कर पाता और वो बार बार या उसका कंट्रोल कमजोर हो जाता है। सेकंड चीज ये है कि मसाने की असाबी कमजोरी हो सकती है, उसकी नर्व्स जिसको डेवलप हो जाना चाहिए वो वेल कंट्रोल्ड नहीं है, तो जैसे ही यूरिन उसमें इकट्ठा होगा बच्चा उसको पास कर देगा कंट्रोल किए बगैर। तीसरी वजह ये देखी गई है कि जो बच्चे स्ट्रेस का, एंजाइटी का शिकार होते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं, वो बच्चे भी रात के वक्त बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। अब वो स्ट्रेस किसी भी किस्म का हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस ज्यादा देखी गई है। बाज बच्चे होते हैं जो पहले बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अगर उन्हें किसी स्टेज पे आके शुगर होना शुरू हो जाती है, शुगर के अंदर आपको पता है पेशाब बार बार आता है, तो ऐसा बच्चा भी रात के वक्त बिस्तर पर पेशाब कर देगा। और एक बड़ी वजह और कॉमन वजह जो बच्चों में हो सकती है वो यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। इसी कंडीशन में अगर बच्चे के यूरिन का रंग तब्दील होना शुरू हो जाए, बच्चे को यूरिन करते हुए दर्द महसूस होना शुरू हो जाए, बच्चा बार बार दिन में थोड़ा थोड़ा पेशाब कर रहा है और रात को भी बिस्तर गीला कर रहा है, तो हो सकता है हमारा बच्चा यूरिन के इन्फेक्शन का शिकार हो। तब हम उसको लिए यूटीआई के लिए ट्रीट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमने इस मसले को किस तरह से डील करना है। पहली वजह यह है कि शाम के टाइम ऐसे बच्चों में लिक्विड इनटेक को कम कर देना चाहिए। लिक्विड में पानी, जूस, यखनी, सूप, चाय, कॉफी, दूध, कोई भी चीज जो बच्चा शाम के बाद लिक्विड डाइट में लेता है वो कम दें। सारा दिन बच्चा पिए, अपनी इनटेक अच्छी रखे, लेकिन 6 बजे के बाद उसका लिक्विड इनटेक कम रहे, ताकि मसाने पे इतना बोझ ही ना हो और मसाने को इतना कंट्रोल ना करना पड़े। सेकंड चीज ये है जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, चाय आ जाती है, कॉफी आ जाती है, कुछ चॉकलेट्स के अंदर, कुछ कप केक्स के अंदर इस तरह की चीज यूज की जाती है, वो उनकी वजह से बच्चों को यूरिन ज्यादा आ सकता है, इसलिए कैफिनेटेड चीजों का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि आप अपने बच्चे को डबल वॉइडिंग कराएं। डबल वॉइडिंग ये है कि बच्चा बिस्तर पर जाने से पहले डेली पेशाब तो करता है नाइट टाइम पे, लेकिन ऐसे बच्चे जो इस मसले का शिकार हैं, एक दफा पेरेंट्स उनको सोने से पहले बिस्तर पे लेके जाएं। बच्चा जब सोने लगे, घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, बच्चा जाग रहा है, बातें कर रहा है या खेल रहा है, आप उसको सोने से इमीडिएट स्लीप से पहले दोबारा एक दफा यूरिन करवाएं। बेड केयर जरूर करें, थिक प्लास्टिक शीट यूज कर सकती हैं, डायपर यूज कर सकती हैं, या नाइट टाइम पे जो पेंटी यूज करनी है वो आपने थिक और मोटे वाली इस्तेमाल करनी है, जिसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, ताकि बच्चे का बिस्तर गीला ना हो। इसके अलावा कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मॉइस्चर अलार्म यूज किए जाते हैं कि आप पेंटी के अंदर ऐसा अलार्म सेट कर दें, जैसे ही बच्चा यूरिन पास करने लगेगा वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अगर बच्चा ना भी जाग पाए तो पेरेंट्स बच्चे को जगा के उसको यूरिन करवा सकते हैं। ऐसे मॉइस्चर अलार्म इजीली मिल जाते हैं। 5वीं चीज ये है कि बच्चा जो है उसमें मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है।
मेडिसिन 6 से 7 साल की उम्र में देनी चाहिए, उससे पहले आप मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। मेडिसिन डिफरेंट टाइप्स की आती हैं, वो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। छठी और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे बच्चों के अंदर जो बिस्तर गीला कर देते हैं वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो सकते हैं। बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर होना स्टार्ट हो जाता है, बच्चा अपने पीयर्स के साथ एम्बेरस फील करना शुरू कर देता है। आपने बच्चे को इस कंडीशन का शिकार नहीं होने देना। बच्चे को बेहतर फील करवाएं, उसको इस मसले की अंडरस्टैंडिंग दें, उसे बताएं कि ये मसला वक्त के साथ साथ ग्रो हो जाएगा, बच्चा उसको कवर कर लेगा। उसको कौन सी चीजें केयर करनी है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, ये पेरेंट्स और बच्चा मिल के सॉल्व करेंगे, और ताकि बच्चा इन मसाइल का शिकार ना हो। थैंक यू।